हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपके एएलपी टेक्नीशियन के लिए एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्लेटफॉर्म से काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों को लिया है, तो आशा है कि आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। आप लोगों से बस इतने से सहयोग की अपेक्षा है, बाकी आप लोगों के द्वारा बराबर प्यार बरसाया जा रहा है, तो निरंतर इसी तरीके से प्यार देते रहें, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कंजूसी कतई ना करें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम है, क्या है? तो डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम है हमारा, क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों सेटन संख्या, ठीक है। डीजल की जो गुणवत्ता है यानी डीजल की क्वालिटी जिससे हमें पता चलती है वो सेटन संख्या यानी C10 संख्या के द्वारा ये हमें पता चलती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और ऑक्टेन जो है, इससे हमें ऑक्टेन से हमें पेट्रोल की गुणवत्ता का पता चलता है। ऑक्टेन से पेट्रोल के जलने या गुणवत्ता को पेट्रोल की गुणवत्ता को ये निरूपित करता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य है। एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य है, क्या कार्य है? तो एंटी फ्रीज एजेंट का जो कार्य होता है वो होता है रेडिएटर में पानी की खपत करना। क्या होता है? रेडिएटर में पानी की खपत करना। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत अच्छा चालक है, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, वो क्या है? वो हमारा सिल्वर यानी चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर C। चौथा प्रश्न है कि CO2 किस्म के अग्निशामक को किस रंग से पेंट की जाती है? CO2 किस्म के अग्निशामक को किस रंग से पेंट किया जाता है? तो CO2 अग्निशामक आपने देखा होगा, ठीक है। जो सिलेंडर होता है आपका अग्निशामक वाला, वो कैसा होता है? लाल कलर का होता है ना। रेड कलर को इससे पेंट किया जाता है। ये आपने कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में और साथ ही ऑफिस वगैरह में इसको सिलेंडर को देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे गैस बिल्डिंग में ब्लू पाइप को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग में ब्लू पाइप को प्रज्वलित करने के लिए किसका? तो वो होता है हमारा क्या? घर्षण लाइटर, ठीक है। घर्षण लाइटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर C है। नेक्स्ट है TPI निम्नलिखित को मापने की इकाई है। TPI, ठीक। तो TPI जो है, TPI का होता है पूर्ण रूप है हमारा थ्रेड, ठीक है, थ्रेड पर इंच। ये हो गया हमारा TPI, थ्रेड पर इंच TPI हो गया है। तो इसके द्वारा हम लोग मापते हैं किसको? नट की चूड़ियों की पिंच, ठीक है। नट की जो चूड़ियों की पिंच होती है उसको हम TPI के द्वारा मापते हैं। करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर C। सातवां, यदि 6 ओम की दो बैटरी समांतर क्रम में संयोजित की गई हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में जब हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग 1/R = 1/R1 + 1/R2 ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो समान कितने ओम की? 6 ओम की दो बैटरियां जोड़ रहे हैं तो क्या निकलेगा? 1/6 + 1/6 यानी ये हो जाएगा हमारा 6/2 यानी 1/3। 1/R की वैल्यू आ गई 1/3, तो R का कितना निकला? हमारा R निकल के आ गया 3, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ पर होता है? तो हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है वो कहाँ पर करते हैं? बैटरी के अम्ल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं।
बैटरी के अम्ल का घनत्व मापने के लिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नोट करते चलेंगे आप लोग। फिर कह रहे हैं प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो वो करता है उसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, तरंग दैर्घ्य या जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेवलेंथ पर। ठीक है, वेवलेंथ पर ये डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या निकला हमारा, राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है, तो मॉडरेटर का जो कार्य होता है वो होता है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। ठीक है, न्यूट्रॉनों को धीमा करना नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ग्लूकोज का ये लोग केमिकल फार्मूला यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ग्लूकोज का हमारा केमिकल फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, और है कि धारा को मापने का मापक विद्युत। ठीक है, धारा मतलब करंट। करंट को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, तो करंट को हम लोग मापते हैं, ठीक है, अमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, अमीटर के द्वारा हम लोग करंट को मापते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यानता। श्यानता डॉट डॉट से संबंधित विशेषता है। ठीक है, तो श्यानता जो है हमारी, श्यानता हमारा है स्नेहल तेल। ठीक है, स्नेहन तेल, श्यानता स्नेहन तेल से संबंधित विशेषता है। ठीक है, अच्छा श्यानता जो है, ठीक है, श्यानता जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये क्या होता है, विस्कोसिटी होता क्या है, तो विस्कोसिटी किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य, ठीक है, तरल की जो विभिन्न परतें होती हैं उनके मध्य जो अपेक्षित गति है वो उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये क्या कहलाती है, ये उस पदार्थ की श्यानता कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे प्रशीतक डॉट डॉट नहीं है। अच्छे प्रतिशत, अच्छे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो क्या नहीं है, वो हमारे विस्फोटक नहीं होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये प्रशीतक होते हैं, वो कैसे नहीं होते, वो विस्फोटक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। अम्ल वर्षा जो है वो किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जब ये मिलते हैं तो क्या बनती है, अम्ल वर्षा बनती है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है। सौरमंडल का सबसे अधिक तप्त ग्रह कौन सा है, तो वो है हमारा क्या, शुक्र ग्रह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे अधिक तप्त ग्रह होता है। नेक्स्ट है अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिकतम शाकाहारी जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो प्रोटीन दोस्त शाकाहारी वो दालों में होते हैं। ठीक है, प्रोटीन सबसे अधिक किस में होते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन का जो सोर्स होता है शाकाहारी वो क्या होती हैं, दालें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वह हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो दूरदृष्टि रोग से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, ठीक है, दूरदृष्टि से पीड़ित है तो उसको पास की जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, है ना, यही होता है। यदि व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसको
पास वाली जो चीज़ है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और यदि निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर वाली जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि के लिए जो हमारी स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो होती है हमारी कितनी, 25 सेंटीमीटर से अधिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित स्थानों में से किसको बुद्ध के निर्वाण से संबंधित किया जाता है। यानी भगवान बुद्ध को कह रहे हैं कि निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ठीक, तो भगवान बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को क्या हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी हमारी कहाँ पर, वो हुई थी ज्ञान प्राप्ति गया में, जो एक स्थान है आपका, ठीक है, बोध गया नामक स्थान है, वहाँ पर हुई थी ज्ञान प्राप्ति। और निर्वाण का अर्थ होता है उसमें, निर्वाण का मतलब अपनी देह त्यागना, यानी मृत्यु से संबंधित होता है हमारा बौद्ध धर्म में। ठीक, तो निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। माफ़ी चाहेंगे आपको, थोड़ा हमें बोलने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक, नेक्स्ट है ओबेर कप किस खेल से संबंधित है। ओबेर कप कह रहे हैं कि किस खेल से संबंधित है, तो ओबेर कप है हमारा किससे, बैडमिंटन से। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओबेर कप हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है। ठीक है, पढ़ते हैं, ऑप्शन कह रहे हैं कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, सही है, नहीं चिपकता। यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता, ये भी सही है। यह ताप का सुचालक है। ठीक है, ये ताप का क्या है, सुचालक है, मतलब इससे जो ताप यानी हीट जो होती है वो क्या होती है, आसानी से गुजर सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, उपर्युक्त सभी, यानी कि डी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि एक वस्तु के क्षैतिज से एक कोण पर फेंकने पर निम्नांकित में से कौन सा सही है। एक वस्तु के क्षैतिज से एक कोण पर फेंकने पर निम्नांकित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, इसका क्षैतिज वेग व ऊर्ध्व त्वरण स्थिर होते हैं। क्या होता है, क्षैतिज वेग, ठीक है, क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर जो त्वरण है वो क्या होगा, स्थिर होता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्रमा पर हम किसी भी वस्तु का क्या होता है, वो उसका भार क्या होता है, चंद्रमा पर उसका भार जो है घटता है। ठीक है, क्या होगा, चंद्रमा पर उसका भार घटेगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर जो जी का मान है, भार घटेगा, चंद्रमा पर जो जी का मान है वो पृथ्वी के जी के मान से 1/6 है। कितना है, 1/6 गुना है। ठीक है, कितना है, 1/6 गुना है। ठीक, और रही बात द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान कभी जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि निम्नांकित में से किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य यानी जो सबसे कम वेवलेंथ, कह रहे हैं कि किस लाइट की होगी, विबग्योर। तो विबग्योर में हमारा विबग्योर, ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य हो जाती है हमारी किसकी हो जाती है, वो हो जाती है रेड की। ठीक है, विबग्योर में सबसे अधिक जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, और सबसे कम जो होती है वॉयलेट की होती है। ठीक है, वॉयलेट यानी बैगनी की। तो करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे बढ़ते, कह रहे कि रेडियो सक्रियता क्रिया में होता है, यानी रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी क्रिया में क्या होता है। तो रेडियो सक्रियता की क्रिया में होता है, एक नाभिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या होता है,
एक नाविक जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि ध्वनि की तीक्ष्णता या श्रिलनेस किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीक्ष्णता है, यानी ध्वनि में जो पतली ध्वनि होती है किसी की, ठीक है, किसी की सुरीली आवाज़, किसी की भारी आवाज़ है, तो ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो ये करता है हमारा उसकी फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, ध्वनि की जो तीक्ष्णता है या श्रिलनेस है वो किस पर निर्भर करेगी, वो करेगी हमारी फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, मज़ा आने वाला है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई ये पूछ रहे हैं क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग घर में अपनी रीडिंग में पढ़ते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट पर आवर। आपने यदि किलोवाट आवर जो है, यदि आपने अपने घर का मीटर देखा होगा तो उसमें ये लिखकर आता है। नेक्स्ट है, चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंध रखती है, तो चंबल घाटी की जो परियोजना है, ठीक है, चंबल घाटी की परियोजना है वो कहाँ पर, चंबल का जो क्षेत्र है हमारा, एक तो मध्य प्रदेश और जो राजस्थान का हमारा धौलपुर वगैरह लगता है वहाँ पर, ये उसके आसपास, मतलब तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंध रखती है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, सही बात है। पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, कह रहे पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, सही बात है, बर्फ सिकुड़ता है पिघलने पर, ठीक है। और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बिल्कुल होता है पानी से कम, इसीलिए जो बर्फ़ है वो किस पे, पानी पर तैर जाती है, बर्फ़ जो है पानी पर तैर जाती है, यही उसका कारण होता है कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, ठीक है। सारे कथन क्या हैं हमारे, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें भी हमें बताना कि इसमें हमारा कौन सा कथन सही है। कह रहे अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ये तो गलत है, ठीक है। उत्तल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उत्तल दर्पण जो है वो कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश, सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश कौन सा है, ठीक। तो भूपरिमाण वाला मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूछ रहे हैं आपको कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह है हमारा रसिया। क्या है, रसिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से अब हम लोग चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है हमारा चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्षेत्रफल में हमारे इंडिया का जो है वो छठा स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल में छठा नहीं, सॉरी 7वां स्थान है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है, इनमें से स्तनधारी कौन नहीं है, ठीक। तो बाघ है स्तनधारी, चूहा भी है, डॉल्फिन भी है, मगरमच्छ हमारा स्तनधारी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं है, ठीक है। मगरमच्छ जो है वो सरीसृप, ठीक है, रेप्टाइल्स जो प्रजाति है उसके अंतर्गत आता है, सरीसृप के अंतर्गत आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जो लाखों लोग मारे गए थे वो कौन थे, तो वो थे यहूदी, ठीक है। यहूदियों को सबसे अधिक इसमें मारा गया था। राइट आंसर जो हो जाता है हमारा वो होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या है, राइट आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक।
द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 में। कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 में हुई थी और ये 6 वर्षों तक चला था। ठीक है, 6 वर्षों तक चला था और ये 1945 तक। कब तक चला था? 1939 से लेके ये हमारा 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। चलिए, कह रहे किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ठीक है, तो एशिया की रोशनी जो कहा जाता है यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है वो किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं, शेर, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में यानी राष्ट्रीय चिन्ह में 4 पशु हैं, शेर, हाथी व घोड़ा। कह रहे चौथा पशु कौन सा है? तो चौथा पशु है हमारा बैल। ठीक है, चौथा पशु इसमें कौन सा है? बैल है। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या, भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल में देश का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने जो है वो किस में किया था? टेनिस में। सानिया मिर्जा ने किस में किया था? इन्होंने टेनिस में भारत का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी अपने जीवन में केवल एक बार। कितनी बार? ये पहले भी आपको बताया हमने कि जीवन में केवल एक ही बार बने हैं। ठीक है, और वो कौन सा? 1924 का बेलगांव का, ठीक है, बेलगांव का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गांधी जी कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया हमारा केवल एक बार। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो जो है अगर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो एक दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते कह रहे मौर्य साम्राज्य में बहुप्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में बहुप्रचलित मुद्रा का जो नाम है वो कह रहे वो क्या था? तो करेक्ट आंसर है हमारा उसका पड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पड़ जो है वो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे पृथ्वी तल पर एक काल्पनिक रेखा जो 180 मेरिडियन के लगभग समांतर होती है कहलाती है, उसको क्या कहते हैं हम? 180 डिग्री पर है तो वो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, क्या है? 180 मेरिडियन के लगभग समांतर होती है वो कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।